देखो माताओं, जब कलयुग आ गया ना तो ऋषियों का भी मन विचलित होने लगा कलयुग के प्रभाव से। भजन में मन नहीं लगता है, मालाएं घटने लगी, और ये तो घाटा है। हमारे लिए तो धन घटे तो घाटा है, लेकिन संतों की माला घटे तो घाटा है। हम में और संतों में अंतर होता है ना। हमको धन घटने पर चिंता होती है, संतों को माला भजन घटने में चिंता होती है। तो सभी संत चिंतित होने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है। पता चला कि भगवान द्वारिकाधीश जब से इस धरती को छोड़कर गए हैं, कलयुग ने बाधितम, पूरी धरती को, धरेयम बाधिता धुना, पूरी धरती को बाधित कर दिया है, मन को विचलित कर दिया है। और तब संत सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, महाराज कलयुग आ गया, भजन घट रहा है, क्या करें, कहाँ जाकर इस भजन करें, कोई ऐसा स्थान बता दीजिए, कोई ऐसा निर्जन वन बता दीजिए, कोई जहाँ पर कलयुग का प्रभाव ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक चक्र छोड़ रहा हूँ, ये चक्र जहाँ जाकर गिरेगा उस स्थान में कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, और वो चक्र माताओं, ब्रह्मा जी ने कहा इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, तो वो चक्र आगे आगे और सभी ऋषि पीछे पीछे कि कहाँ गिरेगा ये चक्र जाकर। तो अब कल्पना करो वो चक्र अपनी दूरी कितनी देर में तय कर लेता है, जितनी देर में हमारी पलकें झपकती हैं। पलक झपकने की जितनी टाइमिंग होती है ना, जैसे 1 मिनट 1 सेकंड होता है ना, ऐसी संस्कृत में क्षण, लव, निमेष, ये सब समय की टाइमिंग की संज्ञाएं हैं, नाम है उनके। तो ऐसे ही पलक झपकने में जितना टाइम प्रयोग होता है, इतने समय को कहते हैं निमेष। जैसे हम कहते हैं ना कि क्षण भर रुक जाइए, तो ऐसी संस्कृत में कहते हैं निमेष मात्रम, थोड़ी देर रुक जाइए, मतलब पलक झपकने के जिनमें जितना समय लगता है। तो इतने समय में वो चक्र एक अरण्य में जाकर गिरा। अरण्य कहते हैं जंगल को, तो निमेष मात्र में गिरा, एक अरण्य में गिरा, तो दोनों को मिलाकर बन गया नैमिषारण्य। और वो चक्र उस स्थान पर गिरा, उस चक्र की धुरी उस स्थान में धंसी, तो वहीं से जल प्रकट होने लगा, जो आज भी नैमिषारण्य क्षेत्र में सरोवर के रूप में विद्यमान है। लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वहाँ पर नित्य भगवान की कथाएं कुछ ना कुछ चलती ही रहती हैं। और उस स्थान में नैमिषारण्य, उस स्थान में कलयुग का प्रभाव नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और ऋषियों ने फिर वहीं पर तप किया। और इस नैमिषारण्य का एक और नाम है, इसको कहते हैं अनिमिष क्षेत्रे। निमिष कहते हैं पलक झपकना, और अनिमिष कहते हैं जिसकी पलकें नहीं झपकती उनका जो क्षेत्र है। जैसे कि उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि देवताओं की भूमि है। जैसे हिमाचल को कहते हैं देवभूमि हिमाचल, क्योंकि देवताओं की भूमि है। बम्बई को थोड़े ही कहते हैं कि देवभूमि बम्बई, उत्तराखंड को कहते हैं। ऐसे ही नैमिषारण्य का एक नाम है अनिमिष क्षेत्रे, जिनकी पलकें नहीं झपकती उनका जो क्षेत्र है उसको अनिमिष क्षेत्र कहते हैं। अब पलकें किसकी नहीं झपकती? हमारी तो झपकती हैं, आपकी भी झपकती हैं, कुत्ता बिल्ली सबकी झपकती हैं। किसकी पलकें नहीं झपकती? जिसकी पलकें नहीं झपकती ना, वो जो एरिया है वो उनके नाम पे रजिस्ट्री है उसकी। किसके नाम पर? जिसकी पलकें नहीं झपकती। तो पलकें किसकी नहीं झपकती? देवताओं की पलकें नहीं झपकती। देवताओं के पलकें नहीं झपकती, और देवताओं के नखुन आदि नहीं बढ़ते, और देवताओं के श्मश्रु आदि नहीं आते, दाढ़ी मूछ देवताओं के नहीं आता, और देवताओं को पसीना नहीं आता। इसलिए देवता मनुष्यों के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि मनुष्य से के शरीर से पसीने की दुर्गंध आती है, और देवता पसीने की दुर्गंध से कोसों दूर भाग जाते हैं। तो बोले फिर यहाँ भागवत हो रही है तो इसका मतलब हमारे कारण से क्या पता, और वैसे भी अब गर्मी शुरू हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा होगा, तो पता नहीं यहाँ देवता आए भी कि नहीं आए। तो बोले यहाँ देवता आए। क्यों आए? आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन शास्त्र कहता है मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। और वो मंत्र किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मण के अधीन होते हैं। ब्राह्मण के मुख से मंत्र निकला इंद्र का, तो इंद्र को आना पड़ेगा, चौकी में स्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि देवता मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। और देवताओं की जो स्त्रियां हैं ना, वो कभी गर्भवती नहीं होती।
क्या नहीं होती? देवताओं की स्त्रियों को शाप लगा है, वो बांझ हैं। मतलब मैं कुछ अंतर बता रहा हूँ मनुष्यों में और देवताओं में, समझ गए ना? उनकी पलकें नहीं झपकती, उनके नखुन नहीं बढ़ते, उनके श्मश्रु नहीं आते, उनको पसीना नहीं आता, और उनकी स्त्रियां कभी क्या नहीं होती? गर्भवती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्वती जी का शाप लगा हुआ है। शिव पुराण में कर रहा था अभी थोड़े दिन पहले, पिछले साल सेलाकुई में, तो उसमें वर्णन आता है कि देवताओं को जब पता चला कि इस तारकासुर आदि का जो अंत होगा, जिस तारकासुर ने देवताओं को बड़ा सताया हुआ है, तो भगवान शंकर के पुत्र से इसकी मृत्यु होगी, इसलिए देवताओं ने योजना बनाई और भगवान शंकर के मन में विवाह के लिए उत्कंठा पैदा हुई। भगवान शंकर ने पार्वती जी से विवाह कर लिया। अब विवाह के बाद भगवान शंकर और पार्वती जी भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते नया नया विवाह है, तो एक किसी कंदरा में प्रविष्ट हुए, गुफा में प्रविष्ट हुए, और देवता लोग अपने काम को साधने के लिए इतने उत्कंठित हुए, क्योंकि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। वो सोचने लगे कि शंकर जी को संतान होगी, उसी से तो तारकासुर का वध होगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ की पूर्ति हो, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति में इतने अंधे तो मत बनो कि अभी अभी विवाह हुआ है और जहाँ जहाँ पार्वती शंकर जाएं वहीं वहीं देवता भी पीछे पीछे आ जाएं। और भगवान शंकर और पार्वती जी एक कंदरा में गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए, तो गुफा के द्वार में देवता बैठ गए, और उसके बाद देवता बैठे हैं और बाहर से चिल्लाने लगे, हे महादेव, शीघ्र कीजिए, आपकी संतान से हमारा कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। पार्वती जी को व्यवधान हुआ। भोले बाबा तो बेचारे भोले ही ठहरे। जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी ताम्र पात्र की तरह आंखें लाल करती हुई गुफा से बाहर निकली और देवताओं को कहा कि तुम इस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए एक स्त्री पुरुष को भी एकांतवास नहीं प्रदान करने देते, इसलिए जाओ, शाप देती हूँ देवताओं, तुम्हारी स्त्रियां कभी गर्भवती ही नहीं होंगी, तुम्हारी स्त्रियां बांझ रहेंगी। इसलिए देवताओं को मानसिक सृष्टि होती है, गर्भ धारण करके सृष्टि नहीं होती है। तो अनिमिष क्षेत्र, जो अनिमिष क्षेत्र है,